नमस्कार, मैं हूं मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं आज की खबर में हमारा खास बुलेटिन देवभूमि। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं, जहां पहली बड़ी खबर देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डॉक्टर नित्यानंद ऑडिटोरियम दून विश्वविद्यालय में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने युवाओं से संवाद किया और उनके विचारों एवं सुझावों को सुना। कार्यक्रम में युवाओं की भागीदारी और उनके भविष्य से जुड़े मुद्दे प्रमुख रहे। मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश के विकास में युवाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। दून विश्वविद्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम को लेकर युवाओं में भी खासा उत्साह देखने को मिला। अगली खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में एसआईआर के दूसरे चरण के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। मतदाताओं को मिले नोटिस और उन पर दर्ज आपत्तियों के निस्तारण के बीच कांग्रेस ने चुनाव आयोग की प्रक्रिया को लेकर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव महर्षि का आरोप है कि बीजेपी विपक्षी मतदाताओं के वोट कटवाना चाहती है। महर्षि ने कहा कि उनके परिवार के सदस्यों को भी चुनाव आयोग के नोटिस मिले हैं, जबकि उनका परिवार पिछले 60 वर्षों से उत्तराखंड में रह रहा है। उन्हें एसआईआर को लेकर बीजेपी की मंशा पर सवाल उठा है। हालांकि बीजेपी की प्रतिक्रिया अभी आना बाकी है। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आपको मालूम होगा, मैं अपनी स्वयं की बात कर रहा हूं, जो मैं यहाँ पर देहरादून में पिछले 60 साल से रहता हूं। मेरा टिकट, मेरा वोट काटने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार आतुर है। मेरे घर में वो फॉर्म पड़े हैं जिसपे ऑब्जेक्शन आया, वो लेटर्स, नोटिस मेरे पास आए। तमाम फोन हम पे सुबह से शाम तक आते हैं कि भाई साहब हमारा जो वोट है वो काटा जा रहा है, आप जरा इसका ध्यान रखिए। हमें जो BLAs हैं उनसे, हमें जो BLOs हैं उनसे हमें बात करनी पड़ती है, उनसे बहस करनी पड़ती है, उन्हें समझाना पड़ता है लोगों के वोट बनवाने के लिए। तो ये जानबूझ के एक अपना स्ट्रक्चर, फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है कि कुछ लोग जिनसे उन्हें लगता है कि ये कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे। अगली खबर, उत्तराखंड में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के आरोपों पर अब बीजेपी ने पलटवार किया है। लैंसडाइन से बीजेपी विधायक महंत दिलीप रावत ने कांग्रेस के आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि एसआईआर एक पारदर्शी और खुली प्रक्रिया है। निर्वाचन आयोग की ओर से जिन लोगों को नोटिस मिले हैं वे सत्यापन के लिए अपने दस्तावेज जमा कर रहे हैं। बीजेपी विधायक ने कहा कि कांग्रेस बेवजह एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठा रही है और इसे राजनीतिक मुद्दा बना रही है। देखिए, एसआईआर में तो ओपन है, आपको सबके लिए सूचना है कि आप आइए, अगर आपको कोई गलत लगता है तो आप आपत्ति दीजिए, आप आइए, अगर आपका नाम छूट गया तो आप दावा करिए। तो जब सारी चीजें ओपन है तो उसके बाद कहना तो ये जबरदस्ती बहाना करने की बात है। अगली खबर है, देहरादून में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर उत्तराखंड की सियासत गर्मा गई। कांग्रेस द्वारा बीजेपी पर विरोधी मतदाताओं के नाम कटवाने के आरोपों पर भाजपा प्रदेश महामंत्री परिहार ने पलटवार किया। उन्होंने कांग्रेस के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि भाजपा कटवाने वाले नहीं बल्कि लोगों को जोड़ने में विश्वास रखती है। परिहार ने कहा कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने का अधिकार भाजपा के पास नहीं है। यह पूरी प्रक्रिया चुनाव आयोग की जिम्मेदारी और आयोग अपना संवैधानिक दायित्व निभा रहा है। कभी भी कटवाने में और हटवाने में विश्वास नहीं करती, हम जोड़ने में विश्वास करती है। ये कांग्रेस का चरित्र है, कटवाने और हटवाने का। हम चाहते हैं कि जिन वोटों की विसंगतियां हुई है उनके नाम जुड़े और जिनकी मैपिंग नहीं हुई है वो सभी मैप्ड हो, ऐसा हमारा प्रयास है। किसी के वोट को कटवाने का न तो हमारा अधिकार है, न हमारा कोई उद्देश्य है, न हमारा सिद्धांत है। एक कांग्रेस भ्रम फैला करके बार बार इस प्रकार की अपनी राजनीति को कर रही है। अगली खबर है, देहरादून में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई। सभी दल चुनावी तैयारियों में जुटे हुए। इसी बीच कांग्रेस की ओर से विधानसभा सीटों पर दावेदारी कर रहे कार्यकर्ताओं का इंटरनल सर्वे कराने की चर्चा है। इसको लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसा है। बीजेपी ने भी विधायक विनोद चमोली ने कहा है कि सर्वे तो सिर्फ बहाना है, असल में कांग्रेस के पास उम्मीदवारों की कमी है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी कई विधानसभाओं में लगातार जीत दर्ज कर रही है और चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। चमोली ने कांग्रेस से जल्द उम्मीदवार घोषित करने की बात कहते हुए कहा कि सामने उम्मीदवार होगा तभी तो मुकाबला होगा। जीत रहे और आपने देखा होगा विधानसभाओं में ये ठीक है, कांग्रेस कोशिश कर रही है लेकिन वहां पर उम्मीदवार तक नहीं है और हमारे लिए एक दिक्कत आ रही है, जब तक उम्मीदवार सामने ना आए लड़ेंगे किससे। हम कांग्रेस से जरूर लड़ रहे हैं लेकिन कैंडिडेचर भी एक महत्व रखता है। अभी तक कैंडिडेचर ही स्पष्ट नहीं है
तो लड़ाई किससे लड़े, ये भी एक समस्या हो रही है। मैं तो कहता हूँ कांग्रेस जल्दी जल्दी बताए क्योंकि अगली खबर है देहरादून में राष्ट्रीय व्यापी तिरंगा यात्रा अभियान को लेकर बीजेपी प्रदेश महामंत्री परिहार ने देशवासियों से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश में तिरंगा यात्रा का भव्य अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान सिर्फ कार्यक्रम नहीं बल्कि हर भारतीय को देश प्रेम के धागे में जोड़ने की कोशिश है। उन्होंने प्रदेशवासियों और देशवासियों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और अभियान को सफल बनाने की अपील की है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जहां एक और तिरंगा यात्रा निकालने का संकल्प लिया है, जिसके माध्यम से युवाओं को जोड़ करके राष्ट्र प्रेम की भावना उनके अंदर और अधिक सशक्त बने, प्रबल बने, इसके लिए अनेक जनपदों में जो हमारे मुख्यालय हैं उस पर तिरंगा यात्रा हमारी निकलेगी। इसके साथ साथ हर घर तिरंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि प्रत्येक भारतवासी को अपने घर पर तिरंगा लगाएं और उस आह्वान को हम साकार रूप। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां विधानसभा भवन के ठीक सामने अस्थायी राजधानी गैरसैंण की मांग को लेकर सामूहिक मुंडन कराया गया। स्थायी राजधानी गैरसैंण समिति के सदस्यों ने पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत आज सामूहिक मुंडन कर सरकार के सामने अपनी मांग रखी। समिति के सदस्य गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी बनाने की मांग कर रहे हैं। गौरतलब है कि गैरसैंण वर्तमान में उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी। अगली खबर है, देहरादून में अतिवृष्टि के बाद क्षतिग्रस्त हुए देहरादून मसूरी मुख्य मार्ग को जल्द दुरुस्त करने की कवायद तेज हो गई। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पानी वाले बैंड के पास पहुंचकर क्षतिग्रस्त हिस्से का निरीक्षण किया। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से सड़क की स्थिति और पुनर्निर्माण कार्यों की जानकारी ली। मंत्री ने अधिकारियों को युद्ध स्तर पर काम पूरा कर यातायात जल्द सामान्य कराने के निर्देश दिए। साथ ही संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा के इंतजाम बढ़ाने, चेतावनी बोर्ड और बैरिकेडिंग लगाने का कर्मचारियों को तैनाती के निर्देश भी दिए। मंत्री ने मौके पर लगातार निगरानी रखने को भी कहा। प्रॉपर ट्रीटमेंट न होने के कारण पानी से कीचड़ आ रहा था, जिससे मलबा में लोगों को निकलने में दिक्कत हो रही थी। आज शाम को यहाँ पर GST टेस्टिंग हो जाएगा, इसके ऊपर रखने के बाद उसमें बोरिंग हो जाएगी। जो कीचड़ है उससे निजात मिलेगी, क्योंकि कल से टूरिस्ट सीजन हमारा शुरू हो रहा है। 15 अगस्त की वजह से टूरिस्ट काफ़ी संख्या में यहाँ पर आते हैं। तो कल हमने इनको कहा कि आज रात पूरी रात काम करके 11 बजे के बाद ट्रैफिक बंद कर दिया जाए और सुबह तक जो है उसको रोड को ठीक कर दिया जाए, ताकि मसूरी के जो होटेलियर्स हैं विशेषकर, उसकी पूरी इकनॉमी जो है टूरिज़्म पर और टूरिस्टों को आने जाने में कोई दिक्कत न हो, ये सुनिश्चित हमने किया है। और हमारे कम्युनिटी के एक्शन यहाँ पर आए हैं और उनको निश्चित किया कि स्वयं इस काम को मॉनिटरिंग करेंगे। अगली खबर है, जहां उत्तराखंड सरकार के एप्पल मिशन के सकारात्मक परिणाम अब धरातल पर दिखाई देने लगे। पहाड़ी और कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में गाला समेत उन्नत किस्मों के सेब का उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है। सरकारी सब्सिडी और तकनीकी सहायता से युवा किसान बागवानी को रोजगार का जरिया बना रहे हैं। उद्यान विभाग के मुताबिक उत्तराखंड में तैयार होने वाली अगेती सेब की किस्में हिमाचल से लेकर बाजार में पहुंच रही है, जिससे किसानों को बेहतर दाम मिल रहे हैं। टिहरी के जौनपुर क्षेत्र के किसान कुलदीप शाह ने 80% सब्सिडी का लाभ लेकर 500 सेब के पौधे लगाए। आज दुगनी करने के लिए जो संकल्प है, हम एप्पल के लिए पॉलिसी लाए हैं, हम मिलेट्स के लिए पॉलिसी लाए हैं, हम कीवी के लिए पॉलिसी लाए हैं, हम ड्रैगन फ्रूट के लिए पॉलिसी लाए हैं। और एप्पल मिशन के माध्यम से आज हमारे किसान आत्मनिर्भर हो रहे हैं। जो हमारे नौजवान कोरोना में लौट कर आए थे और बंजर भूमि पर आज सेबों के बगीचे दिखाई दे रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि इस नौजवान ने अभी 1000 पेड़ लगा रखे हैं और जो गाला सेब है, जो जिसकी वैरायटी हिमाचल को टक्कर दे रही है, ऐसा सेब यहाँ पर लग रहा है। और आने वाले समय में मैं ये कह सकता हूँ, आज हम हिमाचल व कश्मीर के बाद तीसरे स्थान पर हैं। लेकिन इस प्रकार से हमारे किसान काम कर रहे हैं और सरकार
वैरायटीज है, गाला वगैरह जो वैरायटीज है, अर्ली वैरायटीज है, और यहाँ पर किसान उसको इसलिए प्रीफर कर रहे हैं क्योंकि हिमाचल से हमको जो है अर्ली क्रॉप मिल जाता है, जिसकी वजह से इनको रेट काफी अच्छा मिलता है। और इस मिशन को, एप्पल मिशन को पूरे स्टेट में लागू किया जा रहा है और वहाँ पर बड़ी अच्छी यह क्वालिटी का सेब उत्पादन हो रहा है। मेरा नाम कुलदीप साहा है। मैं ग्राम सड़मल्ला से, जौनपुर से बिलोंग करता हूँ, टिहरी में पड़ता है। मेरे को एप्पल मिशन द्वारा जो हमने 500 पेड़ लगाए थे उसमें 80% करीबन हमें सब्सिडी मिली थी, और जो उसके बाद जो रिजल्ट मिला है काफी बेहतरीन रिजल्ट था, और जो एप्पल था वो भी बहुत बेहतरीन क्वालिटी का, जो हमने सोचा भी नहीं था। जो पहले प्लांट होते थे वो 6000-7000 फीट पे होते थे, तो गांव वालों ने भी सोचा कि 3500, हमारे गांव की एलिवेशन है 3504। अगली खबर है देहरादून में देर रात पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का शातिर गैंगस्टर घायल हो गया। पुलिस चेकिंग के दौरान आरोपी अपने साथी के साथ भाग निकला था। पीछा करने पर बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग की और सरकारी वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के दोनों पैरों में गोली लगी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके से 315 बोर का तमंचा, खोखा, कारतूस और गोकशी में इस्तेमाल होने वाले औजार बरामद किए। आरोपी सहारनपुर का गैंगस्टर बताया जा रहा है, जिस पर यूपी और उत्तराखंड में करीब 1.5 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। जहां पर त्योहारों के सीजन को देखते हुए नैनीताल में खाद्य सुरक्षा विभाग सतर्क हो गया। विभाग की टीम ने रामनगर के ढिकुली, लखनपुर, चुंगी मेन मार्केट और तहसील लाइन क्षेत्र में खाद्य प्रतिष्ठानों का सघन निरीक्षण किया। इस दौरान दूध और दुग्ध उत्पाद बेचने वाले करीब आधा दर्जन प्रतिष्ठानों की जांच की गई। टीम ने दूध, दही, पनीर, घी और स्वीट कंडेंस्ड मिल्क के कुल 6 नमूने लिए, जिन्हें जांच के लिए खाद्य प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं 7 अगस्त को जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत अनुमानीकृत डेयरी, एनालॉग और गैर दुग्ध उत्पादों की भी जांच की गई है। विभाग का कहना है कि त्योहारों के दौरान अभियान लगातार जारी रहेगा। अगली खबर है हरिद्वार में कांवड़ मेला सुरक्षित और सुचारू रूप से संपन्न हुआ। एडीजीपी कानून व्यवस्था वी गुरुसेगन ने बताया कि उत्तराखंड पुलिस और सभी प्रशासनिक एजेंसियों के सहयोग से मेला सफल रहा। उन्होंने कहा कि इस साल करीब 4 करोड़ 8 लाख कांवड़िए हरिद्वार पहुंचे। बढ़ती कांवड़ियों की संख्या के बावजूद व्यवस्थाएं सुचारू रही। सारे तैयारी शासन से लेके माननीय मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग करी और उसके बाद सारा मीटिंग्स में तैयारियां पूरा हुआ है। प्लानिंग के हिसाब से फिर एग्जीक्यूट हुआ। हमारा फोर्स, उत्तराखंड पुलिस फोर्स और शासन के प्रशासन के सारे एजेंसीज हमारे साथ दिए, तो मेला सब कुशल संपन्न हुआ। धन्यवाद। कांवड़िया का नंबर हर साल बढ़ते जा रहा है। इस साल पिछले साल से 8% ज्यादा है, यानी कि 4 करोड़ 80 लाख के आसपास का हमारे अनुमान रहा। अगले साल भी और बढ़ेगा और थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी और आगे ठीक हो जाएगा, तो हमारा प्लानिंग भी और ठीक रहेगा। तो अभी हमारे एसएसपी से हमें एक किया है कि जो भी इसमें कमियां रही है उसे हमें नोट कर लिया जाए, अगले साल के उस हिसाब से तैयारी हो। अगली खबर नैनीताल के भवाली में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट में करीब 82 लाख रुपए की अत्याधुनिक जांच मशीनें धूल फांक रही है। वर्ष 2023 में मशीनें लगाए जाने के बावजूद केमिकल और पर्याप्त स्टाफ की कमी के चलते लैब का संचालन ठप है। यहां शुगर, लीवर, किडनी, लिपिड प्रोफाइल समेत कई जरूरी जांच की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन मरीजों को इसका लाभ नहीं मिल रहा। वहीं करीब 47 लाख रुपए की लागत से बने भवन में बारिश के दौरान सीलन आने से रखरखाव पर भी सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों ने लैब को जल्द शुरू करने की मांग की है। पब्लिक हेल्थ यूनिट है, ये 2023 में स्थापित की गई थी एनएचएम द्वारा, और इसके साथ ही सारी मशीनों को भी लगाया गया था। बट अभी तक ये मशीनें सुचारू रूप से कार्य में नहीं लाया गया है और इनके रिजल्ट भी एक्सपायर हो चुके हैं। तो इस संदर्भ में उच्च अधिकारियों को समय समय पे सूचित किया जाता रहा है। अगली खबर चमोली से, जहां ज्योतिर्मठ मलारी मोटर मार्ग पर तमक नाला में बेली ब्रिज बहने के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद पूरे घटनाक्रम की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी चमोली और गढ़वाल मंडल आयुक्त से हालात की जानकारी लेते हुए राहत बचाव और कनेक्टिविटी बहाली के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुचारू रखने और वैकल्पिक मार्ग तलाशने पर जोर दिया गया। वहीं निचले इलाकों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश हैं। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र से 24 घंटे निगरानी की जा रही है और राहत बचाव तंत्र को अलर्ट मोड पर रखा गया।
अगली खबर है, चमोली की नीति घाटी में भारी बारिश के बाद तमक नाले का जलस्तर बढ़ने से पुल बह गया था, जिससे वाहनों की आवाजाही ठप हो गई। प्रशासन ने ह्यूम पाइप लगाकर अस्थायी वैकल्पिक मार्ग तैयार किया, जिसके बाद यातायात बहाल कर दिया गया। वहीं पुल बहने के बाद लापता व्यक्ति की तलाश दूसरे दिन भी जारी है। पुलिस सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और बीआरओ की संयुक्त टीमें अभियान चला रही है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।